हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक ना, इसके इंट्रो पे बात करेंगे, इसके यूज पे बात करेंगे, डेली लाइफ में बात करेंगे कि डेली लाइफ में इसका यूज कैसे होता है, ठीक ना, और ये कैसे काम करता है। इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि अपनी डेली लाइफ में कुछ पैटर्न्स देखे होंगे, जैसे कंघी हो देखी होगी आपने, देखा होगा कंघी कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी कंघी दिखती है। इस कंघी में आप ध्यान देखेंगे कि इस कंघी में क्या मिलता है कि दो जो लाइंस होती हैं, ठीक ना, पैरेलल लाइंस, उनके बीच में क्या होती है, गैप होता है, और इनके बीच में गैप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मोटी वाली कंघी लेंगे, अगर पतली वाली कंघी लेंगे तो उनमें गैप कम होता है, लेकिन वो गैप होता है, ठीक ना, और उनका एक सीक्वेंस चलता है, तो इनका एक पैटर्न बना रहता है। या फिर आपने देखा होगा कि अगर भुट्टा देखा होगा, जो हम लोग खाते नहीं है बरसात के समय भुट्टा, तो उस भुट्टे में आप देखेंगे तो भुट्टे में जो भुट्टे लगे होते हैं, जैसे भुट्टा बना है तो इस भुट्टे में जहाँ पे लगे नहीं होते, इसके जो दाने लगे होते हैं, इन दानों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक ना, उनका भी एक पैटर्न होता है। साथ में आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि उसमें भी क्या होता है, गैपिंग होती है, और उनका भी एक पैटर्न के रूप में चलना होता है। या फिर आपने देखा होगा सनफ्लावर में पत्तियां देखी होंगी, या गुलाब की पत्तियां देखी होंगी, तो उनकी जो पत्तियां होती है उनका भी क्या होता है, पैटर्न होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम है किसको हिंट करता है, पैटर्न को हिंट करता है कि पैटर्न असल में होता क्या है, और ये पैटर्न किस फॉर्म में काम करता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि अगर आपको घर वाले कितने रुपए 50 रुपये हर रोज दे रहे हैं, ठीक ना, आप 50 रुपये रोज देंगे तो 30वें दिन या 30 दिन बाद आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। या अपने गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं रोज, तो पैसे रोज डालते जाएं तो अगर आप रोज 10 रुपये ही डाल रहे हैं, ठीक ना, और अगर 20 दिन बाद आप उसे काउंट करेंगे तो कितना रुपए होगा, ठीक ना, या 40 दिन बाद आप सोचें कि हाँ 40 दिन बाद कितने पैसे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बताता है। या फिर आप मान लीजिए जॉब लेने गए हैं, आप किसी जगह आप जॉब लेने गए तो आपको बताया गया कि 500 रुपये आपकी या 5000 रुपये आपकी सैलरी है पर मंथ की, ठीक ना, और हर साल आपका इंक्रीजमेंट जो होगा वो 500 रुपये या 1000 रुपये होगा। तो बताइए, तो आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि हाँ अगर मैं यहाँ काम करता हूँ, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 4 साल, तो 10 साल बाद शायद मेरी तो इनकम कितनी हो जाएगी, 10,000 या 15,000 हो जाएगी, अगर मैं इसी रेट से काम करता रहा। तो यहाँ पे एक रेट को भी रखा जाता है, पैटर्न के साथ किसे रखा जाता है, रेट को भी रखा जाता है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे काफी हेल्पफुल होता है लोगों के लिए, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक ना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सबसे मेजर टिप्स क्या होती है पता है, कि जैसे अगर मान लीजिए आप रोज 10-10 रुपये जमा करें अपने खाते में, या 10-10 रुपये आप क्या करें अपने गुल्लक में डाल लें, तो आप पहले दिन 10 रुपये डालेंगे, दूसरे दिन 10 रुपये डालेंगे, तीसरे दिन 10 रुपये डालेंगे, तो 10-10 रुपये का जो आप गैप डाल लेना, वो 10-10 का क्या है, डिफरेंस है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो डिफरेंस जो है ना वो मेन रोल निभाता है, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक ना। अब ये डिफरेंस कैसे निकलता है, तो ये डिफरेंस इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप पहले और दूसरे के बीच में कितने का गैप रखे हुए हैं, वही हमारा क्या होता है, डिफरेंस। अब एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर 2 का टेबल है, सबने पढ़ा होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ऐसे टेबल देखा होगा और 20 तक गई होगी टेबल, ठीक। अब अगर आप इस टेबल में नोटिस करेंगे कि यहां से इसका जो डिफरेंस है, और यहां से इसका जो डिफरेंस है, और यहां से इसका जो डिफरेंस, मतलब सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में 6 गया, 2 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा। तो डिफरेंस यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो सीरीज बनी हुई है, सीरीज किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी चीज पे ही हेल्पफुल करता है। अगर आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 का टेबल लिखना है, और 2 के टेबल में 50वें नंबर पे या 50वें टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक ना, तो उस चीज को फाइंड करने में आपको पता है ये काफी हेल्पफुल करता है कि आप बता सकते हैं आसानी से कि हाँ 50वें टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे एक नाम आया टर्म, ये टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या कहती है, जो नंबर लिखे होते हैं ना, इस नंबर की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि 2 4 6, ये 6 है ना, तो ये किस प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 6 है। तो जो थर्ड है ये आपका क्या है, टर्म है। या 12 देखिए, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे है ना, तो ये 6 क्या है, इसका टर्म है। तो ये टर्म के फॉर्म में चलता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 10, इस तरह करते हुए टर्म चलते रहते हैं। और इस टर्म पे उसकी एक प्लेस वैल्यू आती है, ठीक ना, उस प्लेस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, an से, ठीक। ये हमारा इसमें फॉर्म होता है। अब अगर बात करेंगे इसकी डिफिनेशन की, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी बेसिक डिफिनेशन है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। अब देखिए फिक्स नंबर क्या, 2 है ना, ऐड करते जाइए, तो एडिंग अ फिक्स नंबर टू अ प्रीसीडिंग टर्म
अब प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या कि बढ़ते हुए टर्म में, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इंक्रीज कर रहा है ना, तो बढ़ते हुए टर्म में, ठीक ना। और एक्सेप्ट किसे, 2 को, एक्सेप्ट किसे, 2 को, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये इसकी डिफिनेशन होती है बेसिक। इसमें आपने देखा कि फिक्स नंबर जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डी हमारे यहाँ पे क्या है, वो फिक्स नंबर है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं मेजरली 2 टाइप के, ठीक ना। एक होता है फाइनाइट और दूसरा क्या होता है, इनफिनाइट। इनफिनाइट है। अब फाइनाइट क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है। देखिए फाइनाइट उसे बोलते हैं जो एक लिमिटेड हो, और इनफिनाइट जो जिसकी लिमिट ना हो। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं सीक्वेंस में, ठीक ना, जिसका पैटर्न क्या है, फिक्स है। जैसे आप लिख रहे हैं क्या, 6, 12, 18 के बाद कितना 24, फिर डॉट 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 डॉट, फिर उसका लास्ट में कितना लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं 60। अब देखिए लास्ट में अगर आप 60 लिखेंगे तो आप यहां तक बाउंडेड हो गए ना, अब इसके पार आप नहीं जा सकते। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट टर्म बोलेंगे, क्योंकि ये फिक्स हो गया है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। या फिर अगर लिखना चाहें आप कि -2, -4, -6, -8, -10, ठीक ना। अब ये जो लिमिट दी गई है यहां से देखिए आप बाउंड हो गए ना, ये आपका कौन सा टर्म आएगा, फाइनाइट टर्म आएगा, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। वहीं इनफिनाइट की बात करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये आप जहां तक चाहें वहां तक ले जा सकते हैं। आप चाहें तो आपका मन जहां तक कर रहा है वहां तक जा सकता है, ठीक ना। जैसे अगर आप लिखना चाहें 6, 12, 18 इसी को लिखे और फिर डॉट डॉट लगा दिए और ये चल रहा है। अब कहां तक चल रहा है किसे पता, ठीक ना। तो इसे हम फाइनाइट टर्म में रखते हैं। तो हमारा फाइनाइट होता है और ये हमारा क्या, ये हमारा इनफिनाइट होता है और ये क्या होता है, हमारा फाइनाइट होता है। इसके बाद इसमें बात करेंगे जो डिफरेंस की है। अच्छा आप अगर नोटिस करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो हमारा बचेगा कितना, 6 बचेगा। 18 में 12 गया, कितना बचेगा, 6, तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे -4, फिर -2, मतलब माइनस क्या होगा, प्लस, तो -2, यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर एक टर्म आप ये ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी जो एक टर्म है, इस टर्म में आप नोटिस करेंगे कि ये जो टर्म चल रहा है ये सीक्वेंस में चल रहा है ना, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1, 1 का डिफरेंस आएगा, ठीक ना। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि डिफरेंस ही नहीं आता है, ठीक ना। जैसे 2, 2, 2, 2, ये भी क्या एक सीक्वेंस है ना। इसका मतलब क्या, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, माइनस में आता है, 0 आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है। मतलब माइनस, प्लस और 0 तीनों आ सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव में ही इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव में ही इंक्रीज करेगा और निगेटिव में ही वैल्यू देगा, और 0 आएगा तो वो सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो ये डिफरेंस की कुछ क्वालिटी होती है। तो यहाँ हमने देखा डिफरेंस देखा, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या देखा कि टर्म्स क्या होते हैं, या कैसे हम बता सकते हैं कि ये इस टर्म पे कौन सा नंबर होगा, इस टर्म पे कौन नंबर होगा। प्लेस वैल्यू को देखा। अब इस पे बात करेंगे किससे, इसके फॉर्मूले पे, जो इसका मेन पार्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह देखिएगा an = a + n-1d। अच्छा इस an की जगह कहीं कहीं tn भी लगा होता है, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। tn या फिर an दोनों एक ही होता है। = a + ब्रैकेट में n-1d। अच्छा a क्या होता है आपका, ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, जहां से आपको उसको ऐड करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको यहां से इसको सॉल्व करना है तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, और इसे हम नेगेटिव कर देंगे। अब जैसे अगर यहां से ऐड करना तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक ना। और डी क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस जिस सीक्वेंस में बढ़ रहा होता है, वो पैटर्न का फॉर्म, ठीक ना। जैसे इसमें डिफरेंस कितने का, इतने डिफरेंस का, डिफरेंस कितना, इतना डिफरेंस कितना है, जिस डिफरेंस में वो बढ़ रहा होगा वही हमारा क्या होता है, डी होता है। इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं एन को। ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टर्म। देखिए 3rd, 6, ठीक ना, 14 किस पे, 7 पे ना, 7 टर्म। तो ये जो 7 होता है, ये 6 है, ये 3 है, ये आपका क्या है, एन है। इसे हम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस टर्म, वो टर्म क्या है, ठीक ना। और ये जो an होता है या tn जो होता है, ये क्या होता है, वो टर्म वैल्यू होती है कि जैसे 3rd टर्म पे कौन सा नंबर है, 6th टर्म पे कौन सा नंबर है, 7th टर्म पे कौन सा नंबर है, वो टर्म वैल्यू होती है an या tn। अब जैसे मान लीजिए 6 लिखा है ना, या 12 लिखा है, या आपको बोले 10। अब 10 क्या आपका, 10 आपका क्या होगा, वो टर्म वैल्यू होगी, ठीक ना, टर्म की प्लेस वैल्यू होगी, जैसे an या tn होगा। और ये किस पॉइंट पे या किस टर्म पे रखा हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, टर्म होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें टर्म पे है ना, तो ये आपका क्या है, n है। तो इस तरह से हम n को फाइंड कर सकते हैं या an को। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल टर्म निकालने का। इसके बाद हम बात करेंगे इनके सम की। अगर हम इनको सबको जोड़ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
इन सबको अगर ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ऐड के लिए हम यूज करेंगे SN, सम ऑफ एन टर्म। क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और फिर d ब्रैकेट 1, ये हमारा फॉर्मूला होगा सम का। या फिर सम का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अच्छा, a प्लस l कब यूज करेंगे, जब आपको l मतलब लास्ट टर्म पता हो, मतलब वो फाइनाइट का फॉर्म चल रहा होगा। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए होता है और ये फाइनाइट के लिए होता है। ठीक, अब ये तुम्हारा फॉर्म निकल गया सम का। अब इसके अलावा कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर आपको बोल दिया पीछे से बताइए, मतलब उल्टा बताइए कि यहां से 5th टर्म पे कौन होगा, 2nd टर्म पे कौन होगा, 10th टर्म पे कौन होगा, मतलब पीछे से। अब अगर पीछे से पूछेगा ना तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा TN या फिर AN = क्या, L - n-1 D। अब यहाँ पे वो L रखिएगा जो लास्ट टर्म है और यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, लास्ट से वो टर्म निकल आएगा कि लास्ट से कौन सा टर्म होगा। ठीक, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। इसके बाद बात करेंगे इसके जनरल फॉर्मूले की, किसके, AP के जनरल फॉर्मूले के। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A, हमें पता है पहला टर्म क्या होगा, A होगा, सेकंड क्या होगा, D जुड़ता है ना, एक में क्या आता है, फिर D जुड़ता है तो क्या आएगा, A + D, फिर उसके बाद इसी में ही D फिर जुड़ता है तो D क्या होगा, 2D, A + 2D, फिर उसके बाद उसमें फिर D जुड़ता है तो A + 3D, मतलब A में कुछ नहीं जुड़ता है, D ही जुड़ता चला जाता है और ये इसका क्या बन जाता है, जनरल फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, जनरल फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूले में नोटिस करेंगे कि फर्स्ट टर्म पे A ही है, सेकंड टर्म पे क्या, A + D, एक D है, थर्ड टर्म पे क्या है, 2D है, जबकि थर्ड टर्म पे 2D नहीं होना चाहिए ना, 3D होना चाहिए, लेकिन 2D है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर लास्ट तक आप निकालेंगे तो लास्ट तक आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा A + n-1 D। अब देखिए वो n क्या होगा किसे पता, इसीलिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका जनरल फॉर्मूला आता है। इसके अलावा लास्ट जो इसमें स्टेप होता है कि अगर आपको बोले थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, इस तरह से कोई टर्म बोल दे, ठीक ना, कि लास्ट थर्ड टर्म का सम क्या है, 5 है, या 4th टर्म का सम क्या है, 17 है, तो ये नंबर अगर बोल दिया जाए तो उसके लिए ये जो 3rd, 4th और 5th टर्म बोला जा रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर आपको थर्ड टर्म के लिए बोलेगा, थर्ड टर्म तक का बोलेगा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्या, A + D, फिर A - D, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक ना, अगर आपको बोलेगा फोर्थ टर्म तक का बोलेगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A + 2D, फिर कॉमा A + D, फिर कॉमा A - D, फिर कॉमा A - 2D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको बोलेगा 5th टर्म तक का, कितने टर्म का, 5th टर्म का, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, A + 2D, कॉमा A + D, कॉमा A, फिर A - D, फिर क्या यूज करेंगे, A - 2D, और यहाँ से ये फॉर्मूला आपके बन जाएंगे। तो इन फॉर्मूलों का आप यूज कर सकते हैं। ठीक ना, और हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में यही सब कुछ दिया गया और इसी के ऊपर सारी बात की गई है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करते हुए मिलेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, ये सारी चीजें हमारी एक्सरसाइज में है। तो कल से हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 की शुरुआत करेंगे।